क्वेश्चन नंबर 3 इज टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमें सेट्स गिवन है इन सारों के हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट बताने हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, फर्स्ट इज x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये तो सेट है हमारा। ठीक है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है ना, वो बताना है जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे एलिमेंट्स, लेकिन इस सेट में नहीं आएंगे। तो इस सेट में कौन से आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो जब इवन नेचुरल नंबर हम नेचुरल नंबर में से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे बस समझ में। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो सेकेंड में कह रहे हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर्स के यूनिवर्सल सेट में से ऑड नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो पहला था ये वाला x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट है वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो थर्ड में हमसे कहा है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हटा देंगे तो क्या बचेंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है वही तो बचेंगे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा x इज सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसके साथ ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये तो वैसे गिवन ही है हमें, है ना। अब आता है फोर्थ में क्या कहा है, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो प्राइम नंबर नहीं है यानी कॉम्पोजिट नंबर और 1, यही तो बचेगा। तो फोर्थ का आंसर हो गया x इज सच दैट x इज कॉम्पोजिट नंबर। और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये है फिफ्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। तो ये वाले नंबर्स हम हटा देंगे जो डिविजिबल बाई 3 and 5 हैं, जो बचेंगे